गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम यहाँ पे फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इसको डिफाइन करने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट देखते हैं? हमने दो कंडक्टर लिया। सपोज करो हमारे पास दो कंडक्टर हैं, एक ये कंडक्टर है और एक ये कंडक्टर है, और एक मेटलिक वायर से हमने इसको क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है सपोज करो। ठीक है, ये पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा हमने क्या किया कि एक कंडक्टर, सेकंड कंडक्टर, इस पे हमने क्या कर दिया, निगेटिव चार्ज दे दिया इस पे, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है वायर से। इसको कंडक्टर ए मानते हैं, इसको बी, ए बी। इसी तरह से थर्ड केस पे हमने फिर से लिया एक कंडक्टर, इस पे हमने प्लस कर दिया है, और बी पे हमने कर दिया है क्या, निगेटिव कर दिया है। ठीक है, चलो इसको भी हमने क्या कर दिया, एक वायर से हमने कनेक्ट कर दिया। चलिए हम देखते हैं कि क्या फिनोमिना होगा यहाँ पे, है ना। तो ध्यान से देखो, हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था क्या, कि अगर किसी भी कंडक्टर के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। इसलिए मतलब इसका मतलब क्या है कि जो कंडक्टर ए है यहाँ पे, उसने क्या कर दिया है, अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, तो इसका मतलब जो कंडक्टर ए है वो क्या है, डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर बी, है ना, कंडक्टर बी पे कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है ना, मतलब ये बैलेंस स्टेट पे है, मतलब इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे, निगेटिव चार्ज होंगे। ठीक, ये दोनों सेम कंडक्टर है, ए और बी दोनों क्या है, सेम कंडक्टर, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, ज्यादा है। और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये भी बताया था कि हमेशा दो कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफॉर्म होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रोटॉन का जो मास होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई, इट इज जस्ट 1837 टाइम्स, है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यहाँ पे कम, तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफॉर्म होगा तो कहां से आएगा, बी से ए की तरफ आएगा। दिस इज, है ना, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ऐसा समझ में है। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की तरफ आएगा। अब एक चीज बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे ज्यादा है तो ये क्या होगा, क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, ये हायर पे रहेगा, हायर पोटेंशियल, ये हायर रहेगा, हायर पोटेंशियल पे रहेगा, और ये क्या रहेगा, लोअर पे रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल टर्म अभी हम डिफाइन करते हैं। फिर से आप यहां पे देखिए, केस सेकंड पे देखिए। केस सेकंड पे हमने ये देखा कि यहाँ पे निगेटिव है, इसका मतलब इसने क्या किया है, ये कंडक्टर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है ना। और इसमें क्या है, दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स दोनों इक्वल है। ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या है, ये ज्यादा निगेटिव है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। तो किधर से किधर फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसा होगा। हाँ, केस थर्ड आप बता सकते हो, ये ए है, ये बी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये निगेटिव है, ऑलरेडी निगेटिव चार्ज ऊपर भी है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हम दो कंडक्टर को एक कंडक्टिव वायर से कनेक्ट करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है,
डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं ना। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म को, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी कंडक्टर का वो स्टेट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी कंडक्टर का वो स्टेट है जब इसको किसी दूसरे कंडक्टर से टच करते हैं या किसी वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो ये हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताता है। समझ में आया क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी कंडक्टर का वो स्टेट है जब इसको हम किसी दूसरे कंडक्टर से टच करते हैं या कनेक्ट करते हैं, तो ये हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताता है। ठीक है ना। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन लिखते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या है ना। तो इट इज डिफाइंड एज state of the conductor at which when one conductor is connected to another, then it tell direction of flow of charge। ठीक है, बन जाएगा, है ना। तो ये चीज आप याद रखोगे। आप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता दोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप आसानी से बता दोगे कि ये कंडक्टर का वो स्टेट है जब हम किसी दूसरे कंडक्टर से इसको टच करते हैं, तो ये हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताता है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन, हम क्या बोल रहे हैं बार बार, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है हमेशा, है ना। एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे जो ट्रांसफॉर्म होता है वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होता है ना। तो यहाँ पे आप नोट याद रखना आप क्या, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन always from low potential to higher potential। इसके रिवर्स में याद रखना, प्रोटॉन, अगर आपसे पूछता है कि प्रोटॉन का डायरेक्शन कैसा होगा, अगर प्रोटॉन फ्लो होता है तो कैसा होगा, तो आप क्या बोलोगे, प्रोटॉन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन के केस में हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ये एक्सपेरिमेंट में आपको साफ दिख रहा है। ठीक है ना। तो कहने को हमें पता होना चाहिए कि प्रोटॉन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, लेकिन कभी प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म नहीं होता है ना, इतना आप याद रखना। चलिए दूसरा वे होता है, दूसरा हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको, दूसरा डिफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। दूसरा कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, देखो मान लीजिए कि यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहां पे एक चार्ज है और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर एक कोई यूनिट पॉइंट चार्ज है Q0, है ना। इस पॉइंट P पे क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, जिसको हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। ये कहां पे है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, बाहर है। तो ये किस पे है, एट इनफाइनाइट पोजीशन, इनफाइनाइट पोजीशन पे है। तो इनफाइनाइट पोजीशन आप यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर किसी भी पॉइंट पे आप रखो, वो चार्ज कहां पे होता है, इनफाइनाइट पे होता है। ठीक है ना। तो दूसरा डिफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, या हम बोल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे करते हैं,
तो इसको नया नाम दे देते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे मेजर करेंगे वो तो हमने क्या किया, एक हाइपोथेटिकली एक डेफिनेशन बता दिया कि ये होता है। अब हमें मेजर करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ये एक प्लस क्यू है, प्लस क्यू एक चार्ज है, ठीक है। इसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमें रखा है इनफाइनाइट पोजीशन पे। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से लेके यहां तक जब हमने ले आया इसको, तो यहां पर लाने में पर यूनिट चार्ज जितना हमें वर्क करना पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज defined as work done on per unit positive discharge to bring from infinite, है ना, ये क्या है, infinite, from infinite to electric field, ठीक है, याद रहेगा। चलो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं इसका आप जल्दी से। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, कैसे इसको डिनोट करेंगे हम, है ना। तो हम अगर एज्यूम करें, कंसीडर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज Q नॉट एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज to bring from infinite to electric field is W, है ना। then electric potential is given by, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज गिवन बाय W, मतलब वर्क, है ना। हम कहां से, इनफाइनाइट से कहां मिला है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे है ना, और पर यूनिट चार्ज। दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए हम जल्दी से यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होगा, है ना, SI यूनिट। SI यूनिट की हम बात करें तो V इक्वल टू क्या है भाई, V इक्वल टू क्या है, वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, हाँ, चार्ज क्या होता है, कूलम। इसका मतलब क्या हुआ, जूल पर कूलम। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वोल्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। अच्छा, अब कई बार आता है डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट, जल्दी से हम देखते हैं 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, इधर देखना आप। डिफाइन 1 वोल्ट, है ना। 1 वोल्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम बता रहे हैं आपको डिफिनीशन ऑफ 1 वोल्ट। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, है ना। सिंस क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन Q होता है ना, और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होता है, ये हमने भी सीखा। तो इफ W इज इक्वल टू 1 जूल हो जाए एंड Q इज इक्वल टू, जो Q नॉट है वो कितना हो जाए,
1 कूलम हो जाए, देन जो भी रहेगा वो कितना हो जाएगा, भी कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 यानी 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब अब इसको हम डिफाइन करते हैं, देखते हैं ना। ये डिफाइन करने का तरीका है, हमें 1 वोल्ट चाहिए, इसका मतलब यहाँ W अपॉन Q की जगह क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, W की जगह क्या रख दिया 1 जूल, और चार्ज की जो वैल्यू थी उसका मैग्नीट्यूड हमने कितना रख दिया 1 कूलम रख दिया, है ना। तो ये क्या हो गया 1 डिवाइड 1 यानी 1 वोल्ट आ गया। अब इसे हमें डिफाइन करना है। तो अगर किसी, कैसे डिफाइन करेंगे देखना, अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट पोजीशन से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में अगर यूनिट वर्क करना पड़े तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो 1 वोल्ट होता है। तो डिफाइन करने से जल्दी से हम लोग डिफाइन कर देते हैं। 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज when work done to bring unit positive charge from infinite to electric field is 1 joule, then electric potential is known as 1 वोल्ट। याद रहेगा? ठीक है, चलिए आगे चलते जल्दी से। डायमेंशनल फार्मूला देख लें। डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला से पहले हमें एक चीज आप बता दें कि V इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q होता है ना। W क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना। वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये भी क्या होता है, स्केलर होता है, याद रखना, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रहेगा। नाउ डायमेंशनल फार्मूला हम देख ले। डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू W अपॉन Q होता है ना। W वर्क का हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ml स्क्वायर t माइनस 2। Q का क्या होता है 80, चैप्टर फर्स्ट में हमने ये स्टडी किया, है ना। तो ये कितना बन जाएगा ml स्क्वायर, t ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा A इनवर्स। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो सारी चीजें मेरे ख्याल से आप सीख गए होंगे। थैंक यू।